आपकी लाइफ में अजीब सा मोड़ आ गया है, एक ट्विस्ट आ गया है आपकी लाइफ में, जहां आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी ज़िंदगी किस ओर जा रही है। सो अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर की लाइफ में, और क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड है, चार्जेबल हैं, ये फ्री नहीं है। और अगर आप लोग अपने और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो आपके नाम से एनर्जाइज होकर के ये आप तक पहुंच जाएंगे। सो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कीजिए, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपने लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवाइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 2 डेक्स आपके सामने रखे हैं। इस डेक से कुछ हम जानेंगे आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज़। ओके, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की लाइफ में। इस डेक से हम जानेंगे कि क्या चल रहा है, क्या या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन, आपको क्या आया है आपके लिए गाइडेंस। सो चलिए कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए। कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना है, बहुत ही आसान है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ऑल साइन रीडिंग है। वीडियो स्किप करेंगे, एनर्जी स्किप हो जाएंगी। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप क्या चाहते हैं आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर लाइफ में, लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। चलिए जानते हैं कुछ आपके ज़िंदगी के राज। ओके, ऑल साइन रीडिंग है, साइन पे ध्यान आपको नहीं देना है, रीडिंग पे ध्यान देना है। सो ओ माय गॉड, सो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आ गया है, डेथ का कार्ड। सो ये कार्ड डेफिनेटली आपके बदले हुए ज़िंदगी को दिखाता है, आपकी बदली हुई लाइफ को दिखाता है। आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आ गए हैं, जो चेंजेस आ गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ ख़त्म हो गई है, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है अभी रिलेशन के बीच में, आप दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, परेशान हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो बट नहीं बढ़ पा रहे हो। बहुत आपको ऐसा लगता है कि बस अभी इसके आगे कुछ लाइफ है नहीं। और आपको ऐसा लगने लगा है ना कि आपने जिसके लिए बहुत कुछ किया, आपने जिसके लिए सब कुछ किया, वही इंसान अचानक से बदल गया, किसी और की वजह से उसने आपको धोखा दे दिया, आपके साथ गलत कर दिया। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये कार्ड आपकी तकलीफ़ बता रहा है। और देखो, मान के चलो कि अंधेरे के बाद, रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। सो ये जो अभी आपकी लाइफ में आप अंधेरा झेल रहे हो, जो दुख झेल रहे हो, तकलीफ़ झेल रहे हो, जो परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, उसका सवेरा ज़रूर होगा और ये परेशानियों का अंत ज़रूर होगा। 10 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। देखो, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनसे अब ये रिलेशनशिप का बोझ उठ नहीं रहा है। पॉसिबल है आप में से कई लोगों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइम से चल रही है। आपके पार्टनर बहुत टाइम से लॉयल नहीं है। ओके, एंड अब आपको ये लगने लगा है कि बस अब इससे ज़्यादा ये रिलेशन उठाया नहीं जा रहा, या अब इससे ज़्यादा ये बोझ उठाया नहीं जा रहा। थक चुके हो, बहुत परेशान हो चुके हो, रोना बंद नहीं होता, तकलीफ़ें बंद नहीं हो रही हैं, कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं निकल रहा। ऐसा लगने लगा है कि ये वो बोझ कब तक उठाएंगे। ओके, सो काफ़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल चुकी हैं जब से आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का सिचुएशन स्टार्ट हुई है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। देखो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कर्मा तो ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं रीयूनियन तो ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू पार्टनर इन योर लाइफ एंड मूव ऑन तो ज़रूर लिखिएगा। बिकॉज ये कार्ड ये बता रहा है कि इनको इनकी करनी का फल ज़रूर मिलेगा। जो भी इन्होंने बोया है वो ज़रूर काटेंगे। सो जो आपके पार्टनर ने, इस थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, आपकी लाइफ की ऐसी तैसी जो की है, वो कर्मा इनकी तरफ बहुत जल्द बढ़ रहा है। सो इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बढ़ रहे हैं, इनकी लाइफ में परेशानियां बढ़ रही हैं, इनकी लाइफ में दुख बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सो अगर आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं सो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर और आप इस थर्ड पार्टी की तरफ कर्मा बहुत जल्द बढ़ रहा है और इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। सो देखो ये कार्ड यही बता रहा है कि बहुत जल्द थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की ज़िंदगी से चली जाएगी। बहुत जल्द यहाँ पर इसकी जो एक नाकाम कोशिश रही है, ठीक है, वो बहुत जल्द ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों के रिश्तों पर आफत आती हुई दिखाई दे रही है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा कम बचे हैं। सो कहीं ना कहीं ये रिश्ता ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होने लगा है कि इसके साथ एक ज़िंदगी बड़े ही नेगेटिव तरफ जा रही है। आपके साथ अगर पॉजिटिव चल रही थी, आपके साथ अगर लाइफ अच्छी चल रही थी और एक खुशी आप दोनों के बीच में थी, यहाँ पर वो सारी ही चीज़ें उल्टी होती हुई दिखाई दे रही है। सो आपके पार्टनर या तो इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी से निकल जाएंगे या फिर ये थर्ड पार्टी खुद ब खुद आपके पार्टनर को छोड़ करके यहाँ से चली जाएगी। सो डेफिनेटली यहाँ पर इन दोनों को कर्मा ज़रूर मिलेगा और इस कर्मा के चलते ही इन दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी और सबक ज़रूर इन दोनों को मिलने वाला है। सो इनका आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि जिस जर्नी पे ये निकले हैं इस थर्ड पार्टी के साथ, वो जर्नी बहुत ज़्यादा खुशियों भरी नहीं रहने वाली है। ओके, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये चाहती है कि जो भी इसकी इच्छाएं हैं, जो भी इसकी एक लालच है या जो भी कुछ ये सोचती है अपनी ज़िंदगी में, वो इसको सब कुछ मिले। और उसके लिए ये दूसरों के पार्टनर्स को पकड़ती है और जो भी इसकी विशेज़ होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, वो पूरा करती है। और फिर धीरे से जैसे इसकी ज़िंदगी में दूसरा कोई समझ में आता है या दूसरा कोई पार्टनर आता है, ये पहले वाले को छोड़ करके चली जाती है। सो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये देख पा रही हूँ, ओ माय गॉड, देखो राइट। सो ये जो थर्ड पार्टी है, इसकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर से ज़रूर बन रही है, जिससे कि या तो ये मिलने जाती है या फिर इन दोनों का कोई पुराना रिश्ता हो सकता है। उसकी वजह से ही आपके पार्टनर को यहाँ पर गिल्ट होगा, आपके पार्टनर को इसकी सच्चाई समझ में आएगी और आपके पार्टनर को ये समझ में आएगा कि आप में और इस थर्ड पार्टी में क्या डिफरेंस था। ओके, सो आपको अभी तक आपके पार्टनर गिल्टी ठहराते रहे, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, बहुत कुछ आपसे कह दिया, बहुत कुछ आपको बोल दिया, बट ज़रूर से ज़रूर जो उन्होंने बोया है वो काटेंगे ज़रूर। ओके, एंड देखो बहुत ज़्यादा एंगर है आपके पार्टनर में, वाइल्ड नेचर हो चुका है आपके पार्टनर का, गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पैसों का घमंड भी बहुत आ चुका है, राइट। हो सकता है यहाँ पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट है और पार्टनर ने फाइनेंशियल हेल्प देने से मना कर दिया है, राइट। और पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींचना शुरू कर दिया है। अब आपका पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है और आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत कोशिश कर चुके हो, लाख कोशिश कर चुके हो, बहुत समझा चुके हो, लेकिन आपका पार्टनर है कि आपकी बात सुनने को, समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट आया है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। ना तो कोई अता पता कहाँ पर है ये पर्सन, क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, कुछ भी अता पता नहीं है, राइट। सो अभी मीन टाइम आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के इमोशंस में भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आ रहे हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि आपको छोड़ने का डिसीजन अच्छा रहा, कई बार उनको ये भी एहसास होता है कि थर्ड पार्टी में जाने का डिसीजन बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा, राइट। सो आपके पार्टनर यहाँ पर कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। सो उन्होंने जो भी फैसला लिया है थर्ड पार्टी में जाने के लिए, राइट, उस चीज़ को लेकर के परेशान भी दिखाई दे रहे हैं और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस भी आती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, राज छुपाती है, बहुत राज हैं इस थर्ड पार्टी के अंदर जो ये बताती नहीं है। सो आपके पार्टनर को कभी कभी इसी बात को लेकर के शक होता है कि जब ये इस थर्ड पार्टी से सवाल करते हैं या कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो ये थर्ड पार्टी या तो जवाब ही नहीं देती है या फिर झूठ बोल करके निकल जाती है। सो ये कुछ सिचुएशन इन दोनों के बीच में चल रही है जिसको लेकर के आपके पार्टनर को गिल्टी है, आपके पार्टनर को एहसास है इस चीज़ का कि उन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया। सो अब जब भी पार्टनर पीछे पलट करके देखते हैं, पास्ट देखते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, उन्होंने आपको
इतना रुलाया, दुख दिया। सो कहीं ना कहीं उनको गिल्ट हो रहा है, राइट। उनको ये एहसास हो रहा है कि ऐसे पार्टनर को उन्होंने छोड़ दिया जिसको कोई लालच नहीं था, ठीक है। काफ़ी जगह आपके पार्टनर ने पैसे अटका रखे हैं, फंसा रखे हैं। उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी इनको पैसों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर रही है। सो यहाँ पर देखो आपके लिए ये निकल करके आया है, टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा शांत हो जाइए, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। देखिए अभी थर्ड पार्टी के डेफिनेटली एग्ज़िट होने का टाइम बहुत जल्द आ रहा है। बहुत जल्द आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो ज़रूर लिखेगा रीयूनियन, और कर्मा चाहते हैं तो देखो यार डेफिनेटली कर्मा आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी को भुगतना ही भुगतना पड़ेगा, अकेले रह जाएंगे। देखो हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है कि इन दोनों की लाइफ में अकेलापन और सूनापन आने वाला है। सो बहुत ज़्यादा अकेले रह जाएंगे ये दोनों, चाहे जितना भी सामने से अच्छा दिखाने की कोशिश कर लें, मीठा मीठा बोलने की कोशिश कर लें, झूठ दिखा रहे हैं ये लोग बाहर, ठीक है। इमोशंस नहीं है थर्ड पार्टी के आपके पार्टनर के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश रीजंस हैं आप इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ जुड़ने के लिए, राइट। हो सकता है थर्ड पार्टी डिवोर्सी हो सकता है थर्ड पार्टी मतलब विडो हो, या फिर थर्ड पार्टी की कंडीशन ऐसी है जहां उसके पास पैसों को लेकर के प्रॉब्लम है। सो काफ़ी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई और अपने मकसद को पूरा कर रही है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस आया है, देखो थोड़ा सा कंट्रोल, डेफिनेटली कंट्रोल का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ चीज़ें आपको और कंट्रोल करनी पड़ेंगी, राइट। ऑलरेडी आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बात करनी ही बंद कर दी है। अब आपका मन ही नहीं करता बात करने का, अब आपकी इच्छा ही नहीं होती ऐसे इंसान के साथ रहने की, बात करने की, जो आपके साथ झूठ बोलता है, आपको आपके साथ गलत करता है, आपको चीट करता है, आपको गालियाँ देता है, आपको फिज़िकल मेंटल वायलेंस देता है। तो कहीं ना कहीं आप अब रहना नहीं चाहते हो, आप भी बहुत लेवल तक दुखी आ चुके हो। बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा आपने, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपने अब खुद को रोक करके रखा कि आप अपनी लाइफ को उस लेवल पे ना ले जाओ, या आपकी लाइफ उस लेवल पे ना चली जाए जहाँ आप कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन का शिकार हो जाओ। हीलिंग का कार्ड, ओ माय गॉड। सो कंट्रोल के बाद यहाँ पर आया है हीलिंग का कार्ड। सो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि खुद को हील करने की कोशिश कीजिए, राइट। आपके चक्रास ब्लॉक हुए पड़े हैं, राइट। सो चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, तो धीरे धीरे करके आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप हीलिंग कर सकते हैं, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो देखो यहाँ पर डेफिनेटली आप हीलिंग करेंगे, खुद को हील करेंगे, पॉजिटिव होंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो आपकी तरफ सक्सेस आ रही है। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा सक्सेस, अगर आप सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ में। सो जिस किसी का भी रोल है ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाए, या इच्छा है ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो ज़रूर से ज़रूर लिखेगा रीयूनियन, ओके। क्योंकि सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, और जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपका ज़िंदगी में ज़रूर से ज़रूर पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो क्लेम कीजिएगा 111। नेक्स्ट आया है मैच्योरिटी एंड कंडीशनिंग का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि जब से ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, ठीक है। पहले माइट बी पॉसिबल कि आपको इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, या फिर आप इतना लोगों पे ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे कि ज़रा सी बातों पर आप उनके बहकावे में आ जाते थे, ठीक है। सो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अभी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, सही गलत का फ़र्क आपको समझ में आ चुका है। आपके पार्टनर कहाँ पर आपसे झूठ बोल रहे हैं, या फिर कहाँ आपके पार्टनर गलत हैं, वो आपके डेफिनेटली उतना अब आप समझ चुके हो, और आप ये इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है कि आप खुद को संभाल सको, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। कंडीशनिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आपको ये बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को, आपके आसपास के लोगों को, ओके, आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी को, इन सबको ऐसा लगता है कि आपको आसानी से डराया जा सकता है, आपसे वो सब कुछ कराया जा सकता है जो वो चाहते हैं, ठीक है। और इतना आसान नहीं है। आपको डेफिनेटली और मैच्योर होने की ज़रूरत है, खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। सो मेडिटेट करना आप स्टार्ट कर दीजिए, कंडीशनिंग करना अपनी स्टार्ट कर दीजिए। जैसा ये लोग सोचते हैं आप वैसे हैं नहीं, ठीक है। सो अपने को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पर कार्ड यही बता रहे हैं कि जैसे ही आप अपनी कंडीशनिंग कर लेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, राइटनेस ज़रूर आएगा, राइट। तो जिस भी
फल का आपको इंतज़ार है या फिर जिस भी रिज़ल्ट का आपको इंतज़ार है वो आपकी तरफ ज़रूर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। राइट, सो जो भी आप कुछ सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होने वाली है। राइट, और कर्मा अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा कर्मा। ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को, और इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स दिए हुए हैं। फटाफट लिंक को क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे चल के देख लीजिए रीडिंग को। अगर आपकी लाइफ में आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और रीडिंग्स देख लीजिए। सो चलिए, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।